जी ठीक है। इंद्रियों का आराम चाहने वाले पापायु हैं। अभी तक श्री कृष्ण ने नहीं बताया कि यज्ञ है क्या, पर एक नया सवाल खड़ा होता है कि पहले कि परंतु क्या यज्ञ करते ही रहेंगे या इसका कभी अंत भी होगा। इस पर योगेश्वर कहते हैं, यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रत, आत्म तृप्त और आत्मा में ही संतुष्ट है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं रह जाता। क्वेश्चन आया था ना पिछले श्लोक में जो भी पढ़ा कि क्या ये यज्ञ करते ही रहेंगे या इसका कोई अंत भी आएगा। तो इसमें आंसर आ रहा है कि यज्ञ करते करते जब आत्म तृप्ति आ जाएगी, आत्मा में संतुष्ट हो जाएंगे, तो फिर तो कोई कर्तव्य नहीं रह जाएगा। यही तो लक्ष्य था, आत्म तृप्ति ही तो लक्ष्य था। जब अव्यक्त सनातन अविनाशी परमात्म आत्म तत्व प्राप्त हो गया, तो आगे ढूंढे किसे। ऐसे पुरुष के लिए न कर्म की आवश्यकता है न किसी आराधना की। मिल गया ना आंसर उस क्वेश्चन का कि एक टाइम पे आकर के फिर कर्म की आवश्यकता नहीं रहती है, ना ही किसी आराधना की। पर अभी देखो ये चीज आगे चलेगी, इस चीज को ज्यादा अंदर में ना पक्का कर लेगी। कर्म की भी अब कोई जरूरत नहीं, जब मंजिल मिल गई आराधना की भी जरूरत नहीं, क्योंकि थोड़ा और खुलेगी ये चीज। श्लोक नंबर 18, नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थव्यपाश्रयः। इस संसार में उस पुरुष का कर्म किए जाने से कोई लाभ नहीं है। जब बोल रहे हैं कि कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, तो उसका आंसर क्या है, क्योंकि अब कर्म करने से और आगे कोई फर्दर लाभ होने वाला नहीं है, और अगर वो कर्म को छोड़ देते हैं तो छोड़ने से कोई हानि भी नहीं है। जबकि पहले आवश्यक था। तो पहले आवश्यक क्यों था, क्योंकि पहले गंतव्य मिला नहीं था, आत्मा प्राप्त नहीं हुई थी। तो जब आत्म संतुष्ट हो गया, तो इसलिए अगर कर्म करता है तो आगे लाभ नहीं है, और कर्म नहीं करता है तो कोई हानि भी नहीं है, ये बताया इसमें। तो अभी जैसे हम बोल रहे थे ना कि ये पॉइंट और खुलेगा जब भगवान कह रहे हैं कि ना कर्म की आवश्यकता है ना किसी आराधना की, तो इसको समझते जाएंगे धीरे धीरे और चलेगा ये। जबकि पहले आवश्यक था। पहले आवश्यक क्यों था, क्योंकि अभी मार्ग में है, रास्ते में है, तो कर्म करना है, नियत कर्म, वही आराधना। आत्मा ही तो शाश्वत नहीं, उसका संपूर्ण प्राणियों में कोई स्वार्थ संबंध नहीं रह जाता। जब इस मार्ग पे हम चलते हैं यज्ञार्थ कर्म में, तो कह रहे हैं कि संपूर्ण प्राणियों में कोई स्वार्थ संबंध नहीं रह जाता। आत्मा मिलने के बाद मार्ग पे चले, मंजिल पे पहुंचे, तो पूरे ब्रह्मांड में उस व्यक्ति का किसी से कोई स्वार्थ संबंध नहीं रह जाता। बहुत अच्छी सी बात है ये, सुनने में छोटी सी लगेगी कि हमारा किसी से भी कोई स्वार्थ संबंध नहीं रह जाता, क्योंकि हमारे जितने भी संबंध हैं संसार में, अगर हम ध्यान से देखें, वो स्वार्थ पे ही आधारित है। हर किसी का हर किसी से कोई ना कोई स्वार्थ जुड़ा ही होता है। क्यों, क्योंकि हम शरीर में बैठे हैं, अज्ञान में बैठे हैं, और जब हम देह अध्यास से ऊपर उस आत्म अमृत पीयूष का पान कर लेते हैं, तो फिर वो जो हमारी स्वार्थ बुद्धि है वो समाप्त हो जाती है।
क्योंकि आत्मा ही तो शाश्वत, सनातन, अव्यक्त, अपरिवर्तनशील और अक्षय है। स्वार्थ पूरे संसार से क्यों निकल गया, सभी प्राणियों से क्यों निकल गया? क्योंकि ये जो अभी बोला कि आत्मा शाश्वत है, सनातन है, अव्यक्त है, अपरिवर्तनशील और अक्षय है, उसका कभी क्षय होने वाला नहीं है। जब ऐसी चीज मिल जाए जिसका कभी क्षय ही नहीं होना हो, तो फिर अब किस में स्वार्थ रखेंगे? रखेंगे तो फिर वो तो मूर्खता है, बचपना है। हाथ में कोहिनूर हीरा हो और हम छोटे छोटे पत्थर समुद्र के किनारे से बीने, वो तो कोई नहीं करेगा। इसलिए हमारा स्वार्थ खत्म हो जाता है सब में से। स्वार्थ मीन्स व्हाट? कोई एक्सपेक्टेशन, कुछ भी, कोई इच्छा किसी से। जब उसी को पा लिया और उसी में संतुष्ट, किसमें? उस अक्षय आत्मा में, और उसी में तृप्त, उसी में ओतप्रोत। जैसे बोला ना कि रसगुल्ला ओतप्रोत है रस में, तो जब आत्मा में ही ओतप्रोत है और उसी में स्थिति है और आगे कोई सत्ता ही नहीं है, उसके बाद कुछ है नहीं पाने योग्य, उससे नीचे तो है संसार। जितनी मर्जी अनगिनत चीजें पाने के लिए यहाँ पे सामने दिखती हैं, लेकिन जब उसमें पहुंच जाते हैं तो उसके बाद तो कुछ बचा नहीं। जब आगे कोई सत्ता ही नहीं तो किसको खोजें? मिलेगा क्या? उसके बाद क्या स्वार्थ रखेंगे? क्या मिलेगा? खोजने जैसा कुछ बचता नहीं है। उस पुरुष के लिए कर्म छोड़ देने से कोई हानि भी नहीं है। अब वो जो आराधना में हम लगे हुए थे, जब रास्ते पे थे, गंतव्य तक नहीं पहुंचे थे, तब तक तो अगर कर्म छोड़ देंगे तो हानि होगी, क्योंकि वो शाश्वत सनातन परमात्मा तो अभी मिला नहीं था। तो अब मिल गया तो छोड़ने से कोई हानि भी नहीं है। क्यों हानि नहीं है? क्योंकि विकार जिस पर अंकित होते हैं वो चित ही नहीं रहा। क्योंकि जब हम साधना में होते हैं, अगर साधना छोड़ देंगे तो उस टाइम तक तो हमारा चित्त होता है, जब तक हम परम तत्व तक नहीं पहुंचते। तो अगर बीच में हम साधना छोड़ते हैं तो हमारे चित्त के ऊपर फिर वो जो संसार के दृश्य हैं वो अंकित हो जाएंगे। संसार के संस्कार, अज्ञान के संस्कार वो अपना काम करना शुरू कर देंगे, क्योंकि हमने ज्ञान का रास्ता छोड़ दिया, साधना का रास्ता छोड़ दिया, तो कुछ ना कुछ तो चित्त के ऊपर आएगा ही आएगा। इसलिए बीच रास्ते में कर्म छोड़ने से नुकसान है, क्योंकि विकार अंकित हो जाएंगे हमारे फिर चित्त के ऊपर। लेकिन जब चित्त ही नहीं रहा, मंजिल पर पहुंचने के बाद चित्त खत्म हो जाता है। मीन्स मनुष्य का अपना अस्तित्व नहीं, परमेश्वर का जो परम अस्तित्व है वो बचता है। तो वहां तो चित्त है नहीं, तो वहां फिर विकार अंकित होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। इसलिए कर्म छोड़ने से फिर वहां नुकसान नहीं होगा। पहले तो नुकसान होगा, क्योंकि विकार प्रवेश करना शुरू कर जाएंगे। अब उस साधक का संपूर्ण भूतों में, बाह्य जगत और आंतरिक संकल्पों की परत में लेश मात्र भी अर्थ नहीं रहता। पूर्णता को प्राप्त हुए व्यक्ति का किसी भी चीज में, आंतरिक संकल्पों में या बाह्य जगत में या संपूर्ण भूत प्राणियों में, किसी में भी कोई अर्थ, कोई मीनिंग नहीं रहता उसके लिए। सब अर्थहीन हो जाती हैं चीजें। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा अर्थ तो था परमात्मा। जब वही उपलब्ध है तो दूसरों से उसका क्या प्रयोजन? कोई ताल्लुक, कोई मतलब नहीं रह जाता। यहाँ पे ये बताया, श्लोक नंबर 19, तस्मात् सक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर, असक्तो याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए, किस स्थिति को? उस अक्षय तत्व को प्राप्त करने के लिए, उसमें ओतप्रोत और स्थित रहने के लिए, इस स्थिति तक पहुंचने के लिए तू अनासक्त हुआ। अनासक्त हुआ, डिटैच्ड, कहीं मोह नहीं, कहीं मेरा नहीं, कहीं मैं नहीं, अनासक्त भाव। हर किसी भी चीज के बिना, कभी जैसे संसारी व्यक्ति को तो घबराहट होती है कि ये नहीं होगा तो कैसे चलेगा। जो अनासक्त हो जाता है उसको किसी चीज के होने ना होने से कोई घबराहट या कोई खुशी नहीं होती है। ये है स्थिति, बहुत संतुलित हो जाता है वो। इस स्थिति को प्राप्त करने के तू अनासक्त हुआ। पर इस रास्ते पर चलना कैसे? पहले अनासक्ति की स्थिति भी बनानी है। यहाँ पे अनासक्त का जो आया है
भाव वो इसलिए आया है कि जो हमें चलना है रास्ते में, तो रास्ते में चलने के समय हमारी अंतर स्थिति अनासक्ति की हो गई। क्योंकि अगर आसक्ति हुई तो आसक्ति मीन्स अटैचमेंट, हम कहीं जुड़ गए। तो अगर हम कहीं जुड़ गए तो फिर परमात्मा से कैसे जुड़ेंगे? इसलिए अनासक्ति बहुत जरूरी है। तो देखो, जब हम सत्संग में आ जाते हैं, गुरु मिल जाते हैं, तो सबसे पहला काम हमारा यही होता है कि हमारी आसक्तियां निकलनी शुरू होती हैं। ये प्री कंडीशन है, प्री रिक्वायरमेंट है रास्ते पर चलने के लिए। फिर अनासक्त होकर के निरंतर, एक एक शब्द में बहुत कुछ छुपा हुआ है। अब ये निरंतर शब्द ही आ रहा है, जैसे अनासक्त आया। हम छोटे मोटे में ना लें इन शब्दों को, क्योंकि हमें निष्काम कर्म योग का रास्ता पकड़ना है, निष्काम कर्म करना है। अब निष्काम कर्म करना है तो पहले तो हमारी अंतर स्थिति अनासक्त हो गई। कितनी आसक्तियां, उनको हम देखें। नहीं देखने की क्षमता तो कोई बात नहीं, सत्संग से हम जुड़े हुए हैं, हमें रोज आईना मिलता है, रोज हमें देखने को मिलता है, रोज समझने को मिलता है कि आसक्ति क्या, अनासक्ति क्या। फिर दूसरी जो जरूरत आ रही है, बहुत जरूरी है, फिर कह रहे हैं भगवान निरंतर ये जो साधना करनी है, जो यज्ञार्थ कर्म करना है, नियत कर्म करना है, आराधना करनी है, निष्काम कर्म में जो लगना है, ये ऐसे नहीं आज किया कल नहीं किया, सुबह किया तो शाम को नहीं किया। ये कैसे? निरंतर। निरंतर के लिए बहुत अच्छी जो एक प्रतीक है वो है तैल धार वृत्त। हमारी साधना फिर कैसे चलेगी? तेल की धार की तरह, जो बीच में कभी टूटती नहीं है। कार्यम कर्म, करने योग्य जो कर्म है उस कर्म को अच्छी प्रकार कर। करने योग्य तो भगवान कृष्ण बार बार बता ही रहे हैं जब से कर्म की चर्चा शुरू करी, कि करने योग्य कर्म तो एक ही है, वो है नियत कर्म। अभी तक बताया नहीं है, खोल के बताएंगे, चल रहे हैं धीरे धीरे। कहते हैं उसको अच्छी प्रकार कर। बार बार देखो किन चीजों पे जोर दे रहे हैं, अनासक्त होके कर, निरंतर कर, करने योग्य जो है कर्म उसको कर। और फिर कैसे, क्या कह रहे हैं? अच्छी प्रकार कर। एक तो होता है करना, कर दिया जी, एक होता है अच्छी प्रकार करना। तो इस करने योग्य कर्म को, नियत कर्म को तो अच्छी प्रकार कर, क्योंकि अनासक्त पुरुष कर्म के आचरण से परमात्मा को प्राप्त होता है। एक ही लाइन में दो तीन चीजें उन्होंने छोटी छोटी बता दी, तो अब उसका परिणाम भी बता रहे हैं, फल भी बता रहे हैं कि अनासक्त पुरुष जो है इस कर्म के आचरण से, नियत कर्म के आचरण से क्या फल है? परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। नियत कर्म, कार्यम कर्म एक ही है, अलग नहीं समझ लेना है। कर्म की प्रेरणा देते हुए वे पुनः कहते हैं। भगवान की शैली बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत सुंदर है। किस तरह से प्रेरणा दे रहे हैं भगवान हमारे को कर्म के प्रति, कितना आकर्षण पैदा कर रहे हैं हमारे अंदर, और कितनी हमारी नींव को पक्का कर रहे हैं। ऐसे ही नहीं पकड़ा दिया, हाँ जी ये है यज्ञ, ये है यज्ञ की प्रक्रिया, लो जी करना शुरू करो, नहीं होता है ना। कैसे एक बीज को मिट्टी में जब किसान डालता है तो वो पूरी खेती बनने तक के लिए कितने प्रोसेस से वो गुजरता होगा किसान जो है, और वो पौधा भी, और कितनी प्रकृति की सहायता, कितनी चीजों की जरूरत होती है, तब एक खेती होती है, तब कोई पौधा निकलता है। तो यहाँ पे तो बहुत बड़ा एक बीज, बहुत ही महत्वपूर्ण बीज है, और ऐसा पौधा निकलेगा, ऐसा फल निकलेगा, उसके बाद कुछ पाने योग्य नहीं है। तो भगवान कितने शब्द नहीं है हमारे तो मुख में महिमा करने के लिए कि भगवान श्री कृष्ण किस तरह से हम लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं, कैसे उन्होंने हमारी उंगली थामी हुई है इस कर्म के आचरण पर आने के लिए। एकदम देखो, नहीं पता है ना, छोटे बच्चे हैं। जनक माने राजा जनक नहीं, सॉरी 20वां श्लोक पढ़ने से रह गया। कर्मणैव हि संसिद्धिम आस्थिता जनकादयः लोक संग्रह में वापी संपश्यन कर्तुमर्हसि। जनक माने राजा जनक नहीं, जनक जन्मदाता को कहते हैं। योग ही जनक है, योग की बात चल रही है ना, योग ही जनक है। योग जब योग हमें जन्म देगा तो हम कहेंगे हम तो जन्म ले चुके हैं। द्विज, दूसरा जन्म। परमात्मा से जब योग लग जाता है तो वो हमारा दूसरा जन्म होता है। संस्कृत में उसको द्विज बोलते हैं। असली जन्म तो हमारा वही है। योग ही जनक है,
क्योंकि वो आपके स्वरूप को जन्म देता है, प्रकट करता है। योग क्या करता है? हमारे स्वरूप को जन्म देता है, प्रकट करता है। प्रकट करता है माना वो छुपा हुआ है, अंदर है, उसको प्रकट कर देता है। योग हमारे स्वरूप को जन्म देता है। स्वरूप, हमारा वास्तविक स्वरूप, वास्तव में हम क्या हैं, असल में हम क्या हैं, ये तो एक झूठ का आवरण है शरीर का, जो हमारे सच्चे स्वरूप को ढके हुए है, जो हमारे सच्चे अस्तित्व को ढके हुए है, हमारे आनंद को ढके हुए है। तो देखो इस योग का कितना, कर्म योग का कितना महत्व है। हमारी हमारी कितनी पूंजी, कितना परम हमारे ही अंदर है, हमारे ही अंदर छुपा हुआ है और हम उसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। तो कितना कर्म योग का जो पाठ हमें पढ़ा रहे हैं भगवान, वो हमारे लिए कितना जरूरी है। फिर कह रहे हैं योग से संयुक्त प्रत्येक मनुष्य महापुरुष जनक है। योग से संयुक्त प्रत्येक महापुरुष जनक है। महापुरुष आते हैं ना, हमारे सद्गुरु कौन है? महापुरुष। उनकी स्थिति क्या है? वो योग से संयुक्त है, आत्मा से एक हो चुके हैं, परमात्मा से एक हो चुके हैं। उनको जनक बोला यहाँ पे, वो जनक हैं। ऐसे योग संयुक्त बहुत से ऋषि, जनकादय, जनक इत्यादि ज्ञानी जन, महापुरुष भी कर्मणा एव ही संसिद्धिम, कर्मों के द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। बड़े बड़े महापुरुष भी, और जनक का तो नाम सबने ही सुना हुआ है, वो ब्रह्म ज्ञानी थे। व्यास जी जैसे महर्षि के पुत्र शुकदेव, जो कि जन्म से ही चल पड़े, वैराग की मूर्ति थे। ऐसे ऐसे महापुरुष भी इस परम सिद्धि को, जिस परम सिद्धि की बात कर रहे हैं भगवान कृष्ण के, कर्म योग का, निष्काम कर्म योग का फल परम सिद्धि है, तो ये सब महापुरुष भी कर्मों के द्वारा ही उस परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। कहने का क्या तात्पर्य है यहाँ पर? कि हम ऐसा ना सोच लें कि हमें कर्म खाली करना पड़ रहा है। जो हमें मिले हैं महापुरुष, वो भी उस स्थिति तक तब पहुंचे जब वो इस कर्म योग के रास्ते पर इन कर्मों को उन्होंने किया, जिसका पाठ हमें आगे मिलेगा पढ़ने के लिए कि वो कर्म है क्या, उन्होंने भी किया है। तो फिर हमें तो करना ही करना है। परम सिद्धि माने परम तत्व परमात्मा की प्राप्ति। बोला ना, कर्मों के द्वारा ही वो महापुरुष जो हैं परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। तो बता रहे हैं परम सिद्धि माने क्या? परम सिद्धि माने परम तत्व परमात्मा की प्राप्ति। जनक इत्यादि जितने भी, जनक का नाम बहुत आता है, राजा जनक का। वो ब्रह्म ज्ञानियों में बहुत बड़े माने जाते हैं। बोला ना अभी शायद मैंने कि शुकदेव जी भी ज्ञान लेने के लिए, व्यास जी ने अपने पुत्र को ज्ञान की पूर्णता प्राप्त करने के लिए जनक जी के पास भेजा, जबकि वो तो राजमहल में रहते थे, गृहस्थ में थे। जनक इत्यादि जितने भी पूर्व में होने वाले महर्षि हुए हैं, इस कार्यम कर्म के द्वारा जो यज्ञ की प्रक्रिया है, इस कर्म को करके ही संसिद्धिम परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। तो ये हमारे लिए एक आकर्षण है, हमारे लिए एक द्वार खुल रहा है समझ का, कि बड़े बड़ों जो पहुंचे हैं, हम तो फिर बड़ों को बड़ा करके छोड़ देते हैं ना। हम तो मानते हैं शायद वो पैदाइशी ऐसे होंगे बड़े, हमें कोई बड़े महापुरुष मिलते हैं, सत्पुरुष मिलते हैं, जैसे जिन गुरुओं की छत्र छाया में आज हम बैठे हैं, तो हमें तो ऐसे लगता है कि नहीं, वो तो पैदाइशी ऐसे होंगे। पर वो कह रहे हैं कि इस कार्यम कर्म को करके ही, इस यज्ञ की प्रक्रिया के दौर से गुजर के ही वो परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। कहने का क्या तात्पर्य? हमें भी उस प्रोसेस से, उस प्रक्रिया से गुजरना बहुत आवश्यक है। किंतु प्राप्ति के पश्चात, जब उनको वो परम सिद्धि मिल गई, उसके पश्चात वे भी लोक संग्रह को देखकर कर्म करते हैं। ये नियत कर्म परम सिद्धि की प्राप्ति होने के बाद ये जो महापुरुष है ना, ये उस कर्म को छोड़ते नहीं है, करते ही रहते हैं। अभी ऊपर तो आया कि कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, किसी आराधना की आवश्यकता नहीं है। मैंने ऊपर इसलिए थोड़ा सा इशारा किया था कि वहां पे हम ये सुन के कि ना कर्म की आवश्यकता है, जब पूर्णता प्राप्त होगी, ना किसी आराधना की आवश्यकता है, तो फिर हम छोड़ के बैठ जाएं। नहीं, इसी चीज को देखो इस श्लोक में, वो चीज आई थी 17वें श्लोक में
और अभी ये 20वें श्लोक में ये चीज क्लियर कर रहे हैं भगवान कि बड़े बड़े महापुरुष भी कर्म को छोड़ते नहीं है। कारण क्या है? वो कहते हैं कि प्राप्ति के पश्चात वे भी लोक संग्रह को देखकर कर्म करते हैं। लोक संग्रह माना लोक हित को चाहते हुए कर्म करते हैं। भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहीं कहा है कि मुझे तो कुछ चाहिए नहीं, मुझे तो कुछ प्राप्त करने योग्य बचा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कर्म में रत रहता हूँ, कर्म में प्रवृत्त रहता हूँ अपने पीछे वालों के लिए, क्योंकि कदाचित मैं कर्म को छोड़ दूं तो वो तो मुझे ही फॉलो कर रहे हैं ना, मेरे आदर्श को, मेरे पीछे आ रहे हैं, तो वो भी छोड़ देंगे। इसलिए लोक हित को चाहते हुए कर्म करना है। अब कोई सोचे कि हमारे तो पीछे कोई आने वाला है नहीं, तो हम छोड़ दें। नहीं नहीं, हम 4 जन की प्रकृति में होते हैं ना, तो वो लोग हमारे आदर्श को देखते हैं। आज घर में माता पिता पूजा करते हैं तो बच्चे भी हाथ जोड़ते हैं, उनके अंदर भी संस्कार जाता है। तो वो कह रहे हैं कि वो लोक हित को चाहते हुए कर्म करते हैं, अतः तो प्राप्ति के लिए, उस परम परमात्मा की प्राप्ति के लिए, और जिस दिन प्राप्ति भी हो जाए तो प्राप्ति के पश्चात लोकनायक बनने के लिए। लोकनायक मीन्स लोगों को रास्ता देने के लिए, उनका आदर्श बनने के लिए कार्यम कर्म, वो नियत कर्म करने के ही योग्य है। कहने का क्या मतलब है? पीछे प्रश्न उठा था ना, क्या कभी अंत भी आएगा क्या, या कर्म करते ही रहेंगे? तो अंत तो बेशक है, आपको परम सिद्धि की प्राप्ति हो गई, लेकिन ये जो कार्यम कर्म है करने के ही योग्य है, करते ही रहना है। अपना काम पूरा होने के बावजूद भी जिस प्रकृति में हम होते हैं, जिन लोगों के बीच में हम होते हैं, जिस समाज में हम होते हैं, उनके लिए हम एक आदर्श बने रहें। तो इसलिए कर्म को छोड़ना नहीं होता है। अभी श्री कृष्ण ने कहा था कि प्राप्ति के पश्चात महापुरुष का कर्म करने से ना कोई लाभ है और ना छोड़ने से कोई हानि ही है। फिर भी लोक संग्रह, लोक हित व्यवस्था के लिए वे भली प्रकार नियत कर्म का ही आचरण करते हैं। क्लियर हो गई ये चीज। श्लोक नंबर 21, यत् यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी उसके अनुसार ही आचरण करते हैं। इवन अपने परिवार में भी हम देखते हैं, हमारे बड़ों का जो आचरण होता है, तो डेफिनेटली उसका प्रभाव, उसका असर जो है वो छोटों पर पड़ता ही पड़ता है। तो इसी प्रकार से समाज में जो श्रेष्ठ पुरुष हैं, जरूरी नहीं महापुरुष, श्रेष्ठ पुरुष जिनका एक अपना श्रेष्ठ स्थान है, तो वो जो आचरण करते हैं बाकी लोग भी उनको देख के वैसा ही करते हैं। वो महापुरुष जो कुछ प्रमाण कर देता है, वो महापुरुष, वो श्रेष्ठ पुरुष अपने जीवन से, अपने जीवन में अपने कर्मों के अनुष्ठान से जो सामने रख देता है, जो प्रमाण कर देता है कि ये चीज सही है, करने योग्य है, वो रख देता है हमारे सामने। संसार उसका अनुकरण करता है, अनुसरण करता है। पहले श्री कृष्ण ने स्वरूप में स्थित आत्म तृप्त महापुरुष की रहनी पर प्रकाश डाला कि उसके लिए कर्म किए जाने से ना कोई लाभ है और ना छोड़ने से कोई हानि। फिर भी जनक आदि कर्म में भली प्रकार बरतते थे। ये सब हमें क्लियर हो गया। यहां उन महापुरुषों से, इस श्लोक में महापुरुष ने उन महापुरुषों से, जैसे जनक आदि की बात हुई और बाकी भी ऋषियों की बात करी ऊपर, यहां उन महापुरुषों से श्री कृष्ण धीरे से अपनी तुलना कर देते हैं। क्या कहते हैं? कि मैं भी एक महापुरुष हूं। तो इसमें भी एक राज है। जब कृष्ण के सामने भगवान कृष्ण अपनी तुलना किसी महापुरुष से कर रहे हैं कि मैं भी एक महापुरुष हूं।